मीसम जैदी, एक भी परीक्षा, मैं तो इस विषय को आज से नहीं 1.5-2 दशक से देख रहा हूं। क्या 12 की भी परीक्षा उत्तर प्रदेश में भगवान के आशीर्वाद से अटकी होगी कोई, अभी मैं ढूंढूं तो मिल जाएगी। क्या 13 की भी अटकी होगी, 14 की भी अटकी होगी, 15 की भी, 18 की भी, 16 की भी। देश के किसी भूभाग में ऐसा नहीं। और एक 35 लाख से ज्यादा बच्चों का मूवमेंट होना है, उनको इस आधार पर कि भाई नकल नहीं हो, गलत प्रक्रियाएं नहीं अपनाई जाए, इसलिए इनको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण करके ऐसे डाल दो, पूरब वाले को पश्चिम और पश्चिम वाले को पूरब। आज के दौर में जब सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड है, परीक्षा कराना भी और परीक्षा में हैकिंग करना भी, दोनों टेक्नोलॉजिकल है मामले हैं। ठीक, आप समझ रहे ना। अब परीक्षा में हैकिंग करने के लिए गेट पे जाके गोली चलाने की जरूरत नहीं है किसी को ना, कहीं भी बैठे बैठे आदमी कर देता है। तब ये बात आज के दौर में समझ मुझे नहीं आ रही कि गाजियाबाद का आदमी गाजीपुर जाएगा तो परीक्षा अच्छी होगी। जैदी साहब धन्यवाद जी। अमिताभ जी, देखिए आयोग को कटघरे में सही सवाल निशाने के साथ साथ मुझे लगता है कि सरकार भी संदेह से परे नहीं है, क्योंकि ये सरकार की पेपर कहीं न कहीं इस तरह से पेपर लीक होता चला आया है और हो रहा है। और जो इस तरह से ये दूर भेजने का ये कारमार्ग इसलिए किया गया है ताकि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहती है और ये मीडिया के सामने रखना चाहती है कि मैंने नकल पर रोकथाम और नकेल कसने के लिए इतना दूर दूर सेंटर भेज दिया, जिससे कि सेंटर अपने अपने स्थानों में न होकर के लोग नकल और इस तरह का कोई भी कार्य न कर पाए। मतलब जैसा कि आपने बताया कि आज की डेट में कोई भी गोली चला करके परीक्षा है करने की जरूरत नहीं है, और जो काम यहाँ से भी होगा और वो काम 900 किलोमीटर हो, 1000 हो या 10,000 किलोमीटर दूर हो, हैकर हर जगह मौजूद है, वहां पे हो सकता है। बुनियादी बात यह है कि आपको ये देखना होगा कि जिस तरह से हैकर की ये जो हिम्मत है, जिस तरह से ये मुन्ना भाई और मुन्नी भाई का आपने जिक्र किया, अगर सरकार का मान और सरकार का एतबार बुलंद नहीं है तो इस तरह के लोग बीच में आकर के इस तरह की कार्रवाई करते। जब आप ये कहते हैं नो टॉलरेंस वाली नीति पर आप काम करते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं न कहीं सरकार का पूरा फेलियर है कि इस तरह से मुन्ना भाई की गिनती। और रही बात जो बीजेपी के नेता बता रहे हैं कि हमको और हमारे छात्रों को, हमारे देश के किसी भी पेरेंट्स और गार्जियन को ये संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि जो भी आपने सवाल किया कि एक बेटी का एग्जाम जो है वो बनारस की हो और दूसरी का बुलंदशहर में हो, तो इसको मैनेज करना है गरीब परिवार के लिए। देखिएगा, मुझे लगता है बहुत से परीक्षार्थी ऐसे होंगे कि जो अपने सेंटर पर नहीं पहुंच पाएंगे किसी भी कारणवश से, क्योंकि हर आदमी की हैसियत नहीं है विद्यार्थी जो नौकरी के लिए परिश्रम कर रहा हो और तैयारी कर रहा हो, वो एक होटल ले सके और इतनी दूर जाकर के अपना खर्चा कर सके और अपने परिवार के साथ जाए, उसका किराया भाड़ा, और उसके बाद अगर ये कौन गारंटी लेगा। जैसा कि आपने एक बात कही बहुत अच्छी कि आयोग का चेयरमैन या हमारे देश की सरकारें या हमारे प्रदेश के मुखिया खड़े होकर के इस बात की जिम्मेदारी अगर ले लें कि आइंदा से किसी भी तरह का कोई भी मामला नहीं होगा और परीक्षा पूर्णतः बिल्कुल स्पष्ट रूप से साफ सुथरी कराई जाएगी, और उसके बाद भी अगर ये बात होती है तो मुझे लगता है कि प्रदेश के अंदर अगर छात्र और छात्राओं का मनोबल मिलता है और किसी तरह की कोई अनहोनी या रणनीति होती है और किसी तरह का कोई छात्र अपने आत्महत्या का प्रयास करता है तो पूर्णतः इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। और कहीं ना कहीं सरकार अपने फेलियर से बचने के लिए इस तरह की बात कर रही है। यह छात्र और छात्राओं में इस तरह का रोष है और रहेगा, और मुझे लगता है कि इसमें सरकार को चेतना चाहिए था। और रही बात आयोग की, तो आयोग सरकार की कठपुतली है, बगैर सरकार की मर्जी से आयोग इतना बड़ा फैसला अभी नहीं जी। एक चीज और भी है मनोज भाई कि झारखंड में एक जगह है बहुत छोटी, लेकिन दुनिया भर में उसको लोग जानते हैं। मालूम है क्यों? वो जगह है जामताड़ा। क्या अपना नाम नहीं लिख पाते बालक, लेकिन अमेरिका में बैठे आदमी के खाते का सारा पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं बैठे बैठे जामताड़ा में। या नोएडा खोड़ा में बैठे लोग मशीनें लगा के
ऑस्ट्रेलिया के बुजुर्ग दंपत्ति का पैसा अपने खाते में ट्रांसफर कर लेते हैं। जानने की जरूरत है क्या ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और जापान? नहीं ना। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा, ये कौन बुद्धिमान है जो ऐसी सलाह दे रहा है कि गाजियाबाद वाले को गाजीपुर भेज दोगे तो सब पवित्र हो जाएगा? ये कौन दिमागदार सलाह दे रहा है? सिवाय बर्बादी के कोई रास्ता नहीं खोल रहा। मनोज जी, मैं बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये कौन आयोग को सलाह दे रहा है या कैसे आयोग ये कर रहा है, ये बात ठीक है। पर लेकिन मेरे मित्र समाजवादी पार्टी के जो बोल रहे हैं, आप ये देखिए अनिल यादव जी जो चेयरमैन थे आयोग के, आज तक उन पे मुकदमे चल रहे हैं, चीजें चल रही है, सब कुछ हो रहा है। तो सरकार का उद्देश्य ये है कि चूंकि हमारे भविष्य का मामला है और इस भविष्य के मामले से कोई भी चीजें जितनी ज्यादा साफ सुथरी और अच्छी तरीके से करा दिए जाए उतना अच्छा है। तो हम तो ये चाहते हैं कि इसको देखो, बेशक परेशानियां हो रही हैं, दूर जाना पड़ रहा है, चीजें ठीक है मनोज जी, अल्टीमेटली देखो एक बात तो जैदी ने ठीक कही दे भाई, बाकी आप दोनों लड़ो, राजनीतिक तौर पर वो आप दोनों का अधिकार है, लेकिन एक बात से मैं सहमत हुआ, मैं आ रहा हूं बात, दोनों को अवसर दूंगा। एक बात तो ठीक है, आयोग हो, बाबू हो, चपरासी हो, चेयरमैन हो, जनता के लिए तो जवाबदार केवल सरकार होती है, क्योंकि जनता चेयरमैन को नहीं चुनती, जनता बाबू चपरासी को थोड़ी चुनती, जनता चुनती है सरकार को। इसलिए जनता की अदालत में तो सरकार जवाबदेह है कि नहीं, यही बात मीसम जैदी कह रहे हैं। अब आप लोग अपनी अपनी बात कर लो। नहीं, बिल्कुल जवाबदेह है, और हम इसीलिए बैठे हैं आपके मंच पे, जो आपने मुद्दा उठाया है उस मुद्दे की बात हम इसीलिए कर रहे हैं कि जनता जवाबदेह है, बिल्कुल ठीक बात है। पर लेकिन पुराने इतिहास को उठा के देखें, उनकी स्थिति में राज क्या है। आप ये देखिए अनिल यादव जो चेयरमैन थे, आप कितने चीजें रही, सारी जो भी चीजें चलाते थे, आज सरकार ये चाहती है कि चीजों को निष्पक्ष तरीके से किया जाए, जो मुन्ना भाई देश में पनप रहे हैं उनको खत्म किया जाए। आप पूरे उत्तर प्रदेश में सघन अभियान चलाया गया, जितने लोग सब पकड़े गए, सब जेल में डाले गए, बिल्कुल ठीक, पूरा सरकार जितना अच्छा कर सकती करने की कोशिश कर रही है। वो कह रहे हैं सब तो कर दिया, आप क्या करोगे, करें और बताओ। देखिए ऐसा है, ये करते बहुत कुछ है मनोज जी, बेसिक चीज पर मुझे लगता है ध्यान नहीं देना चाहते हैं, या जनता को गुमराह करना चाहते हो, जनता का मन को भटकाना चाहते हो, उसके ध्यान को केंद्रित करना नहीं चाहते। मैं ये कह रहा हूँ आपने सब कुछ किया, मगर हमको जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा है। हमको बेसिक, हमको डेवलपमेंट, हमको वो आपकी कहीं भी किसी भी बात का, किसी भी तरह का कोई भी हमको, जिसको आप कह सकते हैं कि बॉन्डिंग उस तरह की नजर नहीं आ रही है। आप कहते कुछ है मगर हमें वो जमीन पर नहीं दिखाई देता। हम देखना चाहते हैं, अगर हम, अब मैंने कहा कि मैं पंचायती के रूप में आपसे बात करूँ, अभिभावक के रूप में बात करूँ, कि आपकी कहीं भी बात मुझे जमीन पर नजर नहीं आ रही है। अगर इस तरह से कोई सरकार दोबारा रिपीट नहीं की, इसकी जिम्मेदारी योगी सरकार ने जितने काम उत्तर प्रदेश में किए हैं, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है बात को, कि जिस नीति और नियत से उत्तर प्रदेश की सरकार काम करती है वो जनता के जनहित में काम करती है। मानता हूं कि कोई ना कोई खामियां रह जाती हैं, वो ठीक है, उन खामियों को सुधार लिया जाएगा, चीजें ठीक कर दी जाएंगी, पर लेकिन आपके साथ अपने आप को कंपेयर करना मैं उचित नहीं समझता। वहां नहीं पहुंच पाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आप उनकी परीक्षा अलग से लेंगे? बहुत से ऐसे हैं कि जो परिवार में ऐसी महिलाएं या ऐसी कन्या हमारी बहनें होगी, जो परिवार में अकेली होगी, उनका कोई माँ बाप को देखने वाला नहीं होगा, वो आखिर की दूर कौन रहेगी? और आज की देश में जिस तरह से आप देख रहे हैं निकासी, जिस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा है, तो उसमें क्या उम्मीद की जा सकती है कि महिला किसको अपने साथ लेकर के जाना चाहिए? अपराध बढ़ा है, आप पुराने आंकड़े उठा के देख लीजिए, सारे अपराध जो पैरामीटर समाजवादी पार्टी के टाइम में था, आज कहाँ स्थिति है? आप अपराध बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आज हमारी सरकार इसी बात पर टिकी हुई कि जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में आई है वो कानून व्यवस्था पहले कभी नहीं थी। आप देखिए सारे माफियाओं के घर बुलडोजर चल गए, चाहे वो कोई व्यक्ति कहमत हो, चाहे कितने बड़े थे, और उनका मैं स्वागत करता हूँ और मैं उनकी प्रशंसा करूंगा। तो बेगर वो इस तरह से जनता के लिए सोचते, जनता के लिए सोचना पड़ेगा। मात्र आपके उपदेश दे देने से और कोई बात वॉइस के कह देने से जनता का भरोसा आप नहीं जीत पाएंगे। और जनता जो है वो आपके लिए, आपको चुना गया है। जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तभी जनता ने पूर्ण बहुमत से सरकार बना के दी है हमें। आप समझ लीजिए, अगर जनता का भरोसा ना होता तो 24 करोड़ के प्रदेश में आप दोबारा वापस नहीं आते। भाई मनोज जी, एक मिनट दोनों लोग